हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो गैस कटर और फीडर के लिए बनने वाला है। हम इस पर आज बात करेंगे गैस कटिंग सेट के बारे में। गैस कटिंग सेट तैयार करने के लिए उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, गैस कटिंग चलाने से पहले हमें चेकलिस्ट कैसे भरना है, चेकलिस्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, गैस कटिंग सेट के जो सिलेंडर हैं उनके क्या कलर कोड होते हैं, उन्हें कैसे हैंडलिंग करना है, ट्रॉली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से गैस कटिंग सेट के बारे में समझ में आएगा। हमें कटिंग सेट तैयार करने के लिए उसमें कई पार्ट्स लगते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च के बाद आता है होज। ऑक्सीजन और डीए सिलेंडर के लिए अलग अलग होज का प्रयोग होता है, जिसमें एक रेड और एक ग्रीन कलर का होज उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा सिलेंडर की। चौथा है रेगुलेटर, जो ऑक्सीजन के लिए अलग रेगुलेटर का उपयोग होता है और डीए के लिए अलग रेगुलेटर का उपयोग होता है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर भी लगाना होता है, जिसमें कटर साइड में फ्लैश बैक अरेस्टर अलग होता है और रेगुलेटर साइड में फ्लैश बैक अरेस्टर अलग होता है। हमें रेगुलेटर को खोलने के लिए अपार्ट्स रेंच का ज़रूरत होता है और होज और रेगुलेटर और कटर को होज को टाइटिंग करने के लिए हमें होज क्लिप की ज़रूरत पड़ती है और हमें कटिंग करने के लिए कटिंग सेट के नोजल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको ये सारे पार्ट्स को हम मिलाकर एक कटिंग सेट तैयार करते हैं। और कटिंग सेट को हैंडलिंग करने के लिए हमें एक ट्रॉली की आवश्यकता पड़ती है। इतने पार्ट्स मिलकर एक कटिंग सेट को तैयार कर प्लांट में हमें काम करने के लिए कटिंग सेट की आवश्यकता पड़ती है। और कटिंग सेट के जो सिलेंडर होते हैं उनके कलर कोड होते हैं। जो ऑक्सीजन होता है उसका कलर कोड ब्लैक होता है और हमारा डीए सिलेंडर जिसका कलर कोड ब्राउन कलर होता है। हमें प्लांट में काम करने से पहले जो भी सिलेंडर हमें उपयोग करना है ऑक्सीजन और डीए का, वो प्रॉपर कलर होना चाहिए। जब भी हम कटिंग सेट का उपयोग करने जा रहे हैं तो हमें कटिंग सेट के बारे में जानना ज़रूरी है और कटिंग सेट को कैसे चेक करना है कि यह सही है, इससे काम करने से कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, आइए हम उसके बारे में बताते हैं। हमारा जब भी हम काम करने जाए तो हमारा जो सिलेंडर है उसको प्रॉपर ट्रॉली में रखना होना चाहिए। यह ना हो कि सिलेंडर हम कहीं नीचे रख के आप कटिंग करना चालू कर दें, कभी भी ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा जो सिलेंडर है प्रॉपर ट्रॉली में होना चाहिए और अपराइट पोजीशन में होना चाहिए और उसको प्रॉपर चेन से बांध के रखना चाहिए। और उसमें जो भी वाल लगे हुए हैं, वाल का प्रोटेक्शन होता है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। हमारे जो भी रेगुलेटर है ऑक्सीजन का और डीए का, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसमें जो प्रेशर गेज लगे होते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए और कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन और डीए के अलग अलग कलर कोड के सिलेंडर यूज होते, अलग अलग कोड के होज यूज होते हैं, जिसे हमें कलर कोड के हिसाब से यूज करना है। हमारा जो होज होता है वो ISI स्टैंडर्ड का होना चाहिए और कहीं भी कटा हुआ होज नहीं लगाना चाहिए। और हमारे जो भी कटिंग सेट के होज हैं, रेगुलेटर हैं, जो भी इनके जॉइंट है प्रॉपर टाइट होना चाहिए और उनको कार्य करने से पहले हमें सोप सॉल्यूशन से चेक कर लेना चाहिए ताकि कहीं से लीकेज ना हो। और जो भी हम उसमें क्लिप और फिटिंग यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के रूल के हिसाब से होना चाहिए। और फ्लैश बैक अरेस्टर, हमारे सिलेंडर के प्रेशर गेज और जो टॉर्च होता है दोनों साइड में फ्लैश बैक अरेस्टर यूज करना है। जब भी हम कटिंग सेट यूज कर रहे हैं तो हमें इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लाइटर का ही यूज करना चाहिए। कटिंग सेट चलाते समय हमें पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट का
उपयोग करना चाहिए, जिसमें हमें सेफ्टी गॉगल है, लेदर एप्रॉन है, लेदर हैंड ग्लव्स का यूज करना है। और जब भी हम कार्य करने वाले हमारा जो भी टॉर्च है वो प्रॉपर गुड कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी हम कटिंग करने वाले हैं वहाँ पर फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कटिंग सेट में पार्ट्स लगे हैं वो सब प्रॉपर वर्क होना चाहिए। कोई भी गेज, होज, कोई भी पुराना या ऐसा जो नाट वर्क मतलब नहीं वर्क कर रहा उसको यूज करना नहीं चाहिए। जब भी हम कटिंग सेट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जहाँ भी हम कटिंग सेट का उपयोग करने जा रहे हैं या कटिंग करने जा रहे हैं उस एरिया को हमें पहले बैरिकेड करना है। एरिया को बैरिकेड करने के बाद अपने सिलेंडर को चेक करना है, अपनी कटिंग सेट को चेक करना है प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। जो भी फीटर या गैस कटर उसको कटिंग करने वाले हैं उनके पास प्रॉपर पीपीज होना चाहिए। पीपीज के साथ साथ हमें वर्क परमिट भी लेके रखना चाहिए। और हम जब भी कटिंग करने जा रहे हों तो आसपास में जो भी डीजल पेट्रोल ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल है उसे रिमूव कर देना चाहिए ताकि हम कार्य करते समय सुरक्षित रहें।